तो दोस्तों, जैसे हमने बताया था कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म्स आ चुके हैं और एग्ज़ाम कैलेंडर के टाइम जैसे बताया था 21 अगस्त से आ चुके हैं। उसके बावजूद वो 19 सितंबर तक खुले रहेंगे। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ये फॉर्म भरना कैसे है। जैसे कि हमने बताया था, एक पूरी वीडियो के साथ आएंगे। सबसे पहले आपको जाना इस वेबसाइट पे, जो कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ज़रा से नीचे जाएंगे तो आपको CET कॉर्नर मिलेगा। इस CET कॉर्नर में जो लिंक देख रहे हैं आप, इस लिंक पे क्लिक करने पे आप पहुंचेंगे इस वाले वेबसाइट पे। हमने पहले भी मेंशन किया था, ध्यान दीजिएगा। इसी पे इस बार फॉर्म भरा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। उसके बाद आगे यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस दिया हुआ है मिलिट्री स्कूल का इस बार का, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी कि एलिजिबिलिटी क्या है, सीट्स कितनी हैं आपके पास, और आपके बाकी डिटेल्स क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, इंटरव्यू क्या होता है, और सारा प्रोसेस जो है इसमें समझाया जाएगा। उसके बाद आता है आपका फ्लो चार्ट, जिसमें एलिजिबिलिटी और वगैरह, जिस पे हमने अलग से वीडियो बनाई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और फिर आया एग्ज़ाम कैलेंडर, जो कि हमने आपको अभी जस्ट दिखाया था। ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी तक आया नहीं है, जिसमें बाकी फॉर्म कब तक अवेलेबल है और उनकी सारी लोकेशंस और टाइमिंग के बारे में बता रखा है इसमें। आए वापस हमारे फॉर्म भरने की तरफ बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में ज़्यादा फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे, फॉर्म भरना कैसे है। तो सबसे पहले आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे कुछ सिंपल डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे कि कैंडिडेट नेम, यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर। ये ज़रूरी है क्योंकि OTP जाता है आपके नंबर पे। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी भरनी है आपकी, और वही ईमेल आईडी फिर से यहाँ पे कंफर्म करनी है आपको। उसके बाद आपको ये एक सर्टिफाई करना पड़ेगा कि जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस भर रहे हैं वो आपके पास होंगी बाकी कामों के लिए। तो इसको आपको येस करना पड़ेगा। अगली चीज़ आती है, आपको एक पासवर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप जितना भी कर रहे हैं ये आप एक लॉगिन पर बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो आपको बाद में लॉगिन करके और आगे फॉर्म भरने का काम आएगा। तो आप यहाँ पे आप पासवर्ड लिखिए। उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें डिक्लेरेशन में ये कहा गया है कि आप प्रोस्पेक्टस जो है आपने पढ़ लिया है, और उसके में जितनी भी आप यहाँ पर डिटेल्स दे रहे हैं वो सही है और आपके हिसाब से एकदम आपके नॉलेज के हिसाब से बेस्ड है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस पे एग्री करने के बाद ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सारी डिटेल्स भरते ही एक बार जब आपने एग्री किया तो आपके फ़ोन नंबर पे OTP आ चुका होगा। आपका OTP यहीं भरते ही अगली चीज़ यहाँ पे आती है आपकी कैप्चा करने की। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वैसे के वैसा भरना है। जैसे 66 LHAS अभी हमारा है, तो हमें यही यहाँ पे भरना है। उसके बाद सेव रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो अभी आपको ये वाला स्टेप दिखा देते हैं। आप चाहे तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन इसलिए आपको दिया गया है कि ओके, आपका डाटा अगर सही है एकदम करेक्ट, नहीं तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन डिटेल सेव कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते ही आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक बार आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद आप इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर टू लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ पे, और आपका जो भी आपने अभी रजिस्ट्रेशन आईडी बनाई थी और आपका जो पासवर्ड है वो आपको फिल इन करना है यहाँ से। लॉगिन लिंक पे क्लिक करते ही आप इस वाले पेज पे पहुँचते हैं, यूज़र लॉगिन। यहाँ पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन आईडी भर दिया है। अपना पासवर्ड अगर आपको याद हो तो ज़रूर भरिएगा। फिर आपकी आती है इमेज, और ये जैसा कि आपने पिछले उसमें किया था वही सिमिलर आपको इसी तरीके से जैसा लिखा है वैसा ही लिख के लॉगिन पे क्लिक करना है। एक बार आपने लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो आप अगले स्टेप्स की तरफ आ जाएंगे फॉर्म भरने के। आपके रजिस्ट्रेशन आईडी के बाद देखिए फिलअप एप्लीकेशन, एडिट एप्लीकेशन और प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शंस आ रहे हैं ऊपर। पर्सनल डिटेल्स आपने पहला कर दिया है। अब स्टेप 1 है फिल एप्लीकेशन डिटेल्स। तो हम पहला स्टेप करेंगे यहाँ से। अब अगर आपने गलती से रजिस्ट्रेशन आईडी अगर याद नहीं रखी या फिर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, तो आप फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन आईडी पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड नंबर भरना होगा, रजिस्टर्ड मदर नेम भरना होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम लिखा था, और गेट रजिस्ट्रेशन आईडी पे क्लिक करना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको रीसेट पासवर्ड पे जाके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना होगा और ये इस इमेज पे क्लिक करना होगा। आपका OTP आ जाएगा चेंज करने के लिए। उसके बाद सबमिट करने के बाद आप वहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं कैंडिडेट लॉगिन का। तो दोस्तों, जैसे आप लॉगिन करेंगे, ये आपका स्टेप 1 आता है यहाँ पे। स्टेप 1 में आप सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, आप क्लास चूज़ करेंगे, आपकी कौन सी क्लासेस, क्लास 6 या 9। अगली चीज़ आप अपना नाम भरेंगे कैंडिडेट्स नेम में। उसके बाद अपने पिताजी का नाम, जो कि फादर्स नेम, यहाँ पे आप फुल में भर देंगे। एक कैप्स लॉक अपने आप ऑन ही होता है, तो आपको एज इन बड़ा छोटा लिखिंग हो सकता है, वो जैसा ही लिखा जा रहा है वैसे लिखते जाइए। फिर मदर्स नेम आ गया है,
और उसके बाद फिर आपको जेंडर चूज़ करना, आपका मेल और फीमेल का ऑप्शन है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, आपके एग्जैक्ट डिटेल्स। उसके बाद पेरेंट कैटेगरी किस में आते हैं, जेसीओ या ओआर मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर्स या फिर अदर रैंक्स, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, और डिफेंस ऑफिसर्स इसी में आर्मी नेवी एयरफोर्स के, और या फिर सिविलियन जो भी आपकी कैटेगरी होती है। नेक्स्ट आपको भरना है यहाँ पे वेदर पेरेंट स्किल्ड इन एक्शन, मतलब अगर शहीद के बेटे हैं आप या बेटी हैं तो आपकी ये वाला ऑप्शन येस या नो जो भी है चूज़ करना है। अगली चीज़ आती है आपकी पेरेंट का एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर वो सर्विंग है या रिटायर्ड है वो चूज़ करके आपको जिसमें भी है, चाहे आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में, आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे ये कंसेंट लिया जाता है येस या नो कि आपने जो भी फॉर्म भरा है जिसमें आपने अगर मेंशन किया है कि वो सर्विंग है आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तो उस कैटेगरी में अगर ऐसा पाया गया कि वो नहीं आते हैं फिर भी आपने गलत भरा है तो ये उस बारे में है कि आपने सच लिखा। फिर आपकी आती है कैटेगरी जो कि है जनरल ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एसटी। ये चारों आपके ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे भरने के लिए। तो आपके जो भी आप फिल कर दें, डेट ऑफ बर्थ सही सही भरें, डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन। आपकी एलिजिबिलिटी जो है हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था किस तरीके से भरा जाता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके फिर से वो वीडियो देख सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी समझ में आ जाएगी। क्लास 6 और 9 की अलग एलिजिबिलिटी, ये ध्यान रखिएगा बस। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखा है यहाँ पे, इसमें अपना एड्रेस भर दीजिए, अपने सिटी का नाम, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट में आप चूज़ कर पाएंगे, आपका जो भी स्टेट है वो चूज़ कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे पिन कोड डालना है, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का। अगली चीज़ जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, फॉर द सिटी ऑफ एग्जामिनेशंस। तो ये पहली चॉइस जो भी आपका सबसे पास सिटी पड़ते हुए आपके ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो हमारे हिसाब से दिल्ली था तो हमने दिल्ली भर दिया है पहला ऑप्शन अपना। उसके बाद अगला ऑप्शन जो भी आपके सबसे करीब उसके बाद पड़ता है, तो जैसे कि हमने अलवर भरा है, और तीसरा ऑप्शन जयपुर। इन्हीं ऑप्शन में से आपके पास कुछ ऑप्शन है जो आपके पास पड़ते हैं, तो हमने ये भरे हैं फिलहाल के लिए। ये 3 ऑप्शन सबसे पास वाले आप भरें, जिससे आपका जो भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो इन सिटीज़ में होगा। तो आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी आपको अलॉट होती है सिटी, वहाँ आपका एग्जामिनेशन होगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगली चीज़ आती है आपकी एप्लीकेशन फ़ी की डिटेल्स। तो एप्लीकेशन फ़ी अलग अलग हो सकती है। ये एप्लीकेशन फ़ी है 680 रुपये की पेमेंट आएगी। अभी जैसे हम इसको अभी आप डिक्लेरेशन है यहाँ पे, ये देख लीजिए आप। आपके जितने भी पहली चीज़ वही अगेन, प्रोस्पेक्टस आपने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, जहाँ से हमने याद हो आपको जो रजिस्टर किया था वहाँ पे आपको इस लिंक से आपको ऐसा सा एक प्रोस्पेक्टस दिखेगा, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, एडमिशन से लेके एकेडमिक से लेके स्कूल्स की। कुछ ऐसा दिखता है वो प्रोस्पेक्टस इस बार का, तो ये ज़रूर आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आपसे कहा गया है पढ़ने के लिए कि इसमें सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन है। उसके बाद आप जाएंगे, इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है एप्लीकेशन में वो सच है, कंप्लीट है और आपके नॉलेज के हिसाब से सही है कि नहीं, ये आपको इस बात की भी एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने चूज़ किए उसमें आप कितना फिट बैठते हैं उस बारे में है ये। और फिर आप ये कहते हैं कि आपने जो भी सबमिशन ऑनलाइन किया है उसमें आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़िट हैं और ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं अपनी सही भरा है, ये इस बारे में है। और अगली चीज़ है आपकी, अगर उसमें से कुछ भी डिटेल्स आपकी गलत है तो आपका फॉर्म कैंसिल कर सकती है गवर्नमेंट। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। आप इन सारी चीज़ों में अगर खरे उतर रहे हैं तो आप आई एग्री पे क्लिक कीजिए और आपका सेव स्टेप 1 एंड प्रोसीड का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ अगर आपको अभी भी एडिट करनी है तो वापस आप एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप ऊपर की जितने भी डिटेल्स हैं, आपको अगर कुछ चेंज करना हो, आपने गलत भर दिया हो तो आप ठीक कर सकते हैं। क्लिक करते आपको आएगा, एक बार रीचेक कर लीजिए अपने फादर्स डेटा को, जो भी आपने फादर्स नेम और अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरा है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर वो सही है तो फिर आप ओके पे क्लिक कर दें, चेक करके वापस सेव स्टेप करके आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं। सबमिट करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर का ऐसे दिखाएगा, आप चूज़ कर लीजिए आपका एप्लीकेशन नंबर और यहाँ आप सबमिट कर देंगे। स्टेप 2 का पेज लैंड हो जाएगा यहाँ पे सीधे। यहाँ पे आपके डिटेल्स दिख रहे हैं आपको, क्लास 6, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, और अब आपसे यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स देने की बात हो रही है। फ़ोटोग्राफ जो भी आपके हैं वो चूज़ करके यहाँ पे आपको रखना है। आपको ध्यान देना है कि फ़ोटोग्राफ जो है वो 50 KB से छोटी होनी चाहिए और उसके डायमेंशन जैसा कि वो बताया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर की साइज़, इस हिसाब से इसमें जा सकती है। तो आप अपनी फ़ोटो अपलोड करें पासपोर्ट साइज़ और अपना सिग्नेचर इस डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करें। एक बार जब आपने ये कर दिया है उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि एडमिशन के आपकी क्या चॉइसेस है। जैसे कि 5 मिलिट्री स्कूल्स आपको पता ही है, पहली चॉइस आपकी क्या होती है, ये ऑप्शंस है। तो आप
आप अपने हिसाब से पहले 5 चॉइसेस भर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस हमने जैसे कि भरा है राष्ट्रीय मेडिकल स्कूल अजमेर। सेकेंड चॉइस हमने भरा है धौलपुर, क्योंकि हमारे पास पड़ता है, हम अपने लोकेशन के हिसाब से देख रहे हैं। आप अपने तरीके से भी देख सकते हैं। ये 5 ऑप्शन है आपके पास, राष्ट्रीय मेडिकल स्कूल अजमेर, धौलपुर, चैल, बेलगाम और बैंगलोर। ठीक है, तो आप तीसरा ऑप्शन आप चैल भर दिया हमने तो, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बैंगलोर, उसके बाद बेलगाम। आप इसमें से कुछ भी कर सकते हैं, चॉइसेस जो भी आपके पास पड़े, अजमेर, धौलपुर, आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। हमने अपने हिसाब से भरा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रेफर्ड चॉइस ऑफ हॉस्पिटल, इसका मतलब ये है कि जब आप एक बार रिटर्न क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है मिलिट्री स्कूल्स के एडमिशन के लिए। उसके लिए आपकी क्लोजेस्ट हॉस्पिटल कौन से, जहाँ जहाँ पे आप अपनी चेकिंग करवा सकते हैं, तो ये कमांड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ जहाँ ये मेडिकल के लिए आप जा सकते हैं। तो ये पहला चॉइस आप अपने अपने हिसाब से चॉइस भर सकते हैं। हमने कुछ चॉइसेस भर दिए हैं 5 पे, जो भी आप चॉइसेस चाहें आपके पास नज़दीकी हॉस्पिटल्स में आप चूज़ कर सकते हैं, या आपके पापा की जहाँ भी पोस्टिंग है तो आप वो भी चूज़ करते हुए अपनी नियरेस्ट हॉस्पिटल चूज़ कर सकते हैं। एक बार जब आपने ये सारी डिटेल्स भर दी हैं, उसके बाद आप सेव स्टेप करेंगे और प्रोसीड कर जाएंगे। जैसे आपने अपने फ़ोटोग्राफ और साइन जैसे आपने अपलोड किए, उसके बाद जो स्टेप आपने स्टेप 2 पे क्लिक किया था प्रोसीड होने के बाद, तो आपको ये फॉर्म सा दिख जाएगा आपका, जहाँ पे आपके सारी डिटेल्स ऐसे मेंशन होंगे, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, एप्लीकेशन नंबर, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पेरेंट कैटेगरी और किल्ड इन एक्शन, और सारी डिटेल्स जो भी आपने भरी थी। अब आपका पेमेंट का टाइम है यहाँ पे, तो दिखा रहा है कि पेंडिंग है भी आपकी पेमेंट। आपके एग्जामिनेशन की डिटेल्स जो भी आपने चॉइस भरी थी वो सारी चॉइसेस अवेलेबल यहाँ पे दिख रही हैं। आपके स्कूल्स की चॉइस और आपके हॉस्पिटल्स की चॉइस जहाँ पे आपको मेडिकल के लिए जाना है। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पे दिख पा रही हैं, तो ये भी देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद आपका फिर से एक डिक्लेरेशन फॉर्म आया कि जितनी भी चीज़ आपने भरी हैं वो प्रोस्पेक्टस आपने पढ़ा है कि नहीं, आपने जितनी चीज़ें भरी हैं वो सही है कि नहीं, आप उन वाली कैटेगरीज के लिए अप्लाइबल है भी कि नहीं जिसमें आपने अप्लाई किया है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें एक बार देख लें आप कि आपका सिग्नेचर भी ठीक हो गया, इमेज भी ठीक लग गई है अगर, तो आप सीधा लास्ट पे जाके मेक पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अभी भी आप एडिट एप्लीकेशन पे जाके कोई डिटेल अगर चेक करनी हो तो एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। अभी मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, पेमेंट करते हैं इसकी। यहाँ पे आपके पास बहुत ऑप्शन है। नेट बैंकिंग है जिसमें कि आपके कुछ पॉपुलर बैंक्स मेंशन है। अगर इसमें से कोई बैंक आपका नहीं हो तो आप अपने बैंक का डिटेल मेंशन करके आप उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। उसके अलावा आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, प्लस QR का भी ऑप्शन है। आप अपना QR कोड जो भी सेलेक्ट है, UPI के QR कोड अवेलेबल है यहाँ पे, एक बार आप क्लिक करेंगे तो आपको QR दिखेगा, आप स्कैन करके उसकी भी कर सकते हैं। उसके बावजूद आपके पास UPI का भी ऑप्शन है, आपके अपना UPI लिखे यहाँ पे या फिर ये स्कैन कीजिए, ये कोड दिख जाएगा आपको, आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास इस बार पेमेंट करने के लिए, तो आप इनसे किसी से भी एक पेमेंट कर सकते हैं। एक बार जब आपने यहाँ पे पेमेंट कर दी है, जो आपका जो भी एप्लीकेशन का आपका फॉर्म है वो आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगी। इसके जस्ट बाद पेमेंट करते ही आपको फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके का कुछ दिखता है, ये आपके पास आ जाएगा। ये फॉर्म रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 2 पेजेस का है, एक पे सिग्नेचर गया हुआ है आपका, बाकी सारी डिटेल्स इसी में मिल जाएंगे आपको। तो ये रखना बहुत ज़रूरी है, जब आपका एग्जामिनेशन का वो आएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका इस तरीके से कुछ होगा, तो ये रखना बहुत ज़रूरी है आपके पास। बाकी और डिटेल्स के लिए हम आगे मिलते रहेंगे इसी रवगुरु के चैनल पे ही, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप हमारी सारी वीडियोस को देख रहे हैं समय से, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थोड़ा हमें वीडियो बनाने में आसानी होती है और अच्छा भी लगता है। धन्यवाद।